हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल फिनोल के लिए। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट के लिए स्पेशली। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ज़्यादा बड़ा वीडियो बैठेगा नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में अगर डिस्कस करें तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं दीज आर जनरली कलरलेस लिक्विड। ठीक है, लोअर अल्कोहल्स आर जनरली कलरलेस लिक्विड, जबकि जो हायर अल्कोहल्स होते हैं, while higher alcohols are colorless and odorless लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, और जो फिनोल होता है हमारा, फिनोल इट इज कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड, जबकि फिनोल का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, फिनोल इज़ रेडिश ब्राउन। कभी कभी बॉटल्स में रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, लैब में जब देखोगे इसको फिनोल की बोतल को तो रेडिश ब्राउन कलर मिलता है हमें फिनोल का। इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है फिनोल का तो वो हमें कलरलेस दिखाई देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, कलरलेस। लेकिन अगर उसको रख देंगे, ओपन करके रख देते हैं अगर फिनोल की बोतल को, तो उसके बाद उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से फिनोल का कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये तो बात हुई फिजिकल स्टेट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, और जो कि आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, और यही इंपॉर्टेंट है सभी प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। बॉइलिंग पॉइंट पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो, जो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स होते हैं दिस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, अल्कोहल एंड फिनोल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, higher boiling point than hydrocarbons or ether and haloalkanes and haloarenes of comparable molecular mass, due to association of alcohol molecules via intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्कोहल्स और फिनोल्स के बीच इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोकार्बन से, ईथर से और हेलोएल्केन हेलोरीन से ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो इसमें हमारा जो अल्कोहल है इसमें बॉन्डिंग इस तरह से देखने को मिलता है, ये आपका पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसमें ये पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव। तीसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH, अगेन ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से हमारा क्या है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इसी तरह फिनोल में देखो, फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा फिनोल मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तीसरा फिनोल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ भी जो फिनोल मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट होते हैं। ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट्स वाई इस पे नेगेटिव चार्ज आने और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या मिलता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है। जबकि ये आपका हाइड्रोकार्बन, ईथर और हैलोएल्केन हैलोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलती। तो आप सीधा सीधा नोट पॉइंट में याद रखें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का, एल्केन, एल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका मिलेगा ईथर का, और ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा आपको अल्कोहल का, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट आप याद रखें। फर्स्ट नोट पॉइंट कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मिथेनॉल है CH3OH, ठीक। दूसरा हमारे पास इथेनॉल है CH3CH2OH। तीसरा हमारे पास प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ठीक। अब अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखना है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या आने, क्योंकि हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ए से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बी के केस में, बी से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेनॉल का। क्योंकि यहाँ पे कितना है, एक कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पे रीज़न ये है दैट बाई इंक्रीजिंग, रीज़न भी देख लो, बाई इंक्रीजिंग number of carbon atoms, by increasing number of carbon atoms size of alkyl group increase, size of alkyl group increase, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने पे साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज। सो वान डर वाल फोर्स इंक्रीज, क्योंकि वान डर वाल फोर्स डिपेंड करती है एल्काइल ग्रुप के साइज पे, ठीक है। तो अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स भी इंक्रीज होता है। सो वान डर वाल फोर्स इंक्रीज, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी में मिलेगा, ए में भी, बी में भी, सी में भी, लेकिन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ वान डर वाल फोर्स भी इंक्रीज होती है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। आई पॉइंट समझ में, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा देखो नेक्स्ट नोट पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करें, इन आइसोमेरिक अल्कोहल्स, आइसोमेरिक अल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इन आइसोमेरिक अल्कोहल्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इट मीन्स अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। देखो हमारे पास एक तो ये अल्कोहल है CH3CH2,
CH2 CH2OH, CH3 CH3 CH2OH, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये अल्कोहल है CH3 CH3 CH2OH, ठीक है। तीसरा हमारे पास ये है CH3 CH3OH, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर A से B में जाएंगे, B से C जाने पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज फ्रॉम A to B एंड B to C। तो क्या होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर दैट A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, थर्ड इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को लेकर डिस्कस करें तो अल्कोहल फिनॉल सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल एंड फिनॉल soluble in water, soluble in water due to formation of hydrogen bond, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो ये क्या कर लेते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, जिस वजह से अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएं वाटर और अल्कोहल के बीच, तो कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, पार्सली नेगेटिव, ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और अल्कोहल हमारे पास ये है, ठीक है, ये पार्सली नेगेटिव, ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अल्कोहल और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सिमिलरली अगर हम वाटर और फिनॉल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें तो ये हमारा वाटर हो गया पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और ये फिनॉल, ठीक है, और ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं अल्कोहल फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, solubility is inversely proportional to size of alkyl group, size of alkyl group, ठीक है, size of alkyl group के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज, यानी साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज होता है, देन सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीज। रीज़न क्या है कि ये रीज़न ये है कि अगर हमारा जो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, इफ साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, देन हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज, देन हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज। तो ये रीज़न है, हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, और अगर साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर भी बढ़ेगा, और हाइड्रोफोबिक नेचर अगर बढ़ेगा तो उस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होने लगेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास मिथेनॉल है CH3OH, इथेनॉल है CH3, CH2OH, और प्रोपेनॉल है CH3, CH2, CH2OH।
ठीक है। अगर हम इनको नंबरिंग दे दें ए, बी और सी, तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी फाइंड करें, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आने वाला है, क्योंकि हमें पता है जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप के। तो अगर जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, जैसे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो हमारे जो ए है इसका सॉल्युबिलिटी बी से ज़्यादा होगा, और बी जो कंपाउंड है इथेनॉल, इसका सॉल्युबिलिटी सी से ज़्यादा होगा प्रोपेनॉल से, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है। दूसरा इसमें नोट पॉइंट आप याद रखें सॉल्युबिलिटी को लेके, दैट इन आइसोमेरिक अल्कोहल्स, इन आइसोमेरिक अल्कोहल्स, आइसोमेरिक अल्कोहल्स में आप याद रखें जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो देखो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो जो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप है, जो सरफेस एरिया है एल्काइल ग्रुप का, वो कम होने लगेगा ब्रांचिंग के साथ, और जब एल्काइल ग्रुप का जो एरिया है वो कम होगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर भी कम होगा, और हाइड्रोफोबिक नेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक। दैट ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, इफ ब्रांचिंग इंक्रीज, इफ ब्रांचिंग इंक्रीज, if branching increase then size of, या बात कर लें सरफेस एरिया बेटर होगा, देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ब्रांचिंग इंक्रीज होने पे जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीज, सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीज, और जब सरफेस एरिया एल्काइल ग्रुप का डिक्रीज होगा सो हाइड्रोफोबिक नेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर डिक्रीज। ठीक है। और जिस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट्स आप समझ लोगे अच्छे से तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ससेशन रीजन या ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास अगेन हम क्वेश्चन ले लें, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है, what is increasing order of solubility, what is increasing order of solubility। ठीक है। और हमें ये दे दिया, एक तो हमें ये दे दिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, दूसरा कंपाउंड हमें ये दे दिया CH3 CH3 CH2OH, तीसरा कंपाउंड हमें ये दे दिया CH3 CH3OH। और ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हमसे डिस्कस कराया जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा। ठीक है। तो अब आइसोमेरिक अल्कोहल है, और आइसोमेरिक अल्कोहल में अभी बताया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, A to B इंक्रीज करेगा, देन B to C इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई बात समझ में, सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ जो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप है, या कह लो जो सरफेस एरिया है वो कम हो रहा है। तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोफोबिक नेचर कम हो रहा है, और हाइड्रोफोबिक नेचर कम होता है तो बेटा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो याद रखें जो सॉल्युबिलिटी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक नेचर। ठीक है। हाइड्रोफोबिक नेचर, तो हाइड्रोफोबिक नेचर कब इंक्रीज होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, यही कह लो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, और उस केस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे डेंसिटी को लेके। फोर्थ इज डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी को अगर हम लेके डिस्कस करें तो जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्के होते हैं ये। ठीक है। बट डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मॉलिकुलर वेट। डेंसिटी जो होती है मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो इस केस में डेंसिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, CH3OH से ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, इथेनॉल का CH3CH2OH, और इससे ज़्यादा डेंसिटी होगा प्रोपेनॉल का CH3CH2CH2OH। तो ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, जिसमें मेनली आपका सॉलिबिलिटी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपका। एक तो सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये दोनों आप अच्छे से कर लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी को बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट अपनी नोट्स बना लें, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में ये। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स।